हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सीएस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एमएस एक्सेल का पार्ट 2 और दो और नए फंक्शन। कल हमने डिस्कस किया था बेस एंड कन्वर्ट फंक्शन, वो भी काफ़ी डिटेल में, और आज हमेशा की तरह इस लेक्चर में भी आपको इन दोनों फंक्शनों की काफ़ी डिटेल मिलेगी। पहला आपका फाइंड, सेकंड आपका सर्च। दोनों फंक्शन का आपस में बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और दोनों में एक बहुत ही छोटा सा कॉमन डिफरेंस है, उसको भी हम समझेंगे और इसके हर एक प्रॉस एंड कॉन्स को भी समझेंगे और कब ये फंक्शन फेल होते हैं और कब ये फंक्शन सक्सेसफुल होते हैं सब कुछ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि फाइंड फंक्शन क्या काम करता है। फाइंड एंड सर्च, लोकेट वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अ सेकेंड टेक्स्ट स्ट्रिंग। आपके पास एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होगी, मतलब आपका कोई एक वर्ड होगा, एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग होगी। उस कैरेक्टर स्ट्रिंग से आपने एक कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है यूजिंग फाइंड फंक्शन, एंड बताना है कि उस रिजल्ट जो आपका रिजल्ट आया है, जो आपने कैरेक्टर फाइंड किया है उस स्ट्रिंग से, उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से नंबर पे उसकी पोजीशन है, ये इसमें बताया गया है। फाइंड एंड सर्च लोकेट वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अ सेकेंड टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ नंबर ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेकेंड टेक्स्ट स्ट्रिंग। आपको अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। सेकंड लाइन पढ़ते हैं, थोड़ी और सिंपल लाइन पढ़ते हैं इसकी। द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइंड फंक्शन रिटर्न द लोकेशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। आपके पास एक स्ट्रिंग होगी कैरेक्टर्स की, उसमें से आपने कुछ सब स्ट्रिंग निकालनी है यूजिंग फाइंड फंक्शन। द सर्च, और जो आपका ये सर्च होगी आपकी, ये वो आपकी होगी केस सेंसिटिव। जो आपका फाइंड फंक्शन है वो आपका केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपका स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। लेकिन जो आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, उसका मतलब होता है कि दोनों का मतलब सेम है। इसके सिंटैक्स को समझते हैं। इसके होते हैं टोटल 3 आर्गूमेंट। फाइंड आपका कीवर्ड है फंक्शन का, देन फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर, ये दो तीनों उसके आर्गूमेंट है। जो इसका लास्ट आर्गूमेंट है स्टार्ट नंबर, ये आपका ऑप्शनल है, इसका जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है। लेकिन शुरू के जो फर्स्ट है फाइंड टेक्स्ट एंड विद इन टेक्स्ट, ये आपके कंपल्सरी है एंड रिक्वायर्ड है। देखिए, फाइंड टेक्स्ट इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इसका यूज़ क्या है, द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड। जो आपने टेक्स्ट फाइंड करना है वो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, और उसकी कंडीशन है वो टेक्स्ट लिखेंगे आप कोटेशन मार्क में। इसमें जैसे कि आपने लिखा है एम, आपको चाहिए एम अपने स्ट्रिंग में से, तो आप एस से किसी लिखेंगे, फिर कहेंगे आप कॉमा। सेकंड आपका है विद इन टेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड द स्ट्रिंग कंटेनिंग इन द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड। यहाँ पे आपकी वो स्ट्रिंग आएगी या फिर आपके एक्सेल का वो सेल रेफरेंस आएगा जहाँ से आपको डाटा फाइंड करना है। बोलने का मतलब है आपके पास है नाम अजय, आपको चाहिए जे, तो जे आपका फाइंड टेक्स्ट हो गया। आपको जे चाहिए, लेकिन जे किस में से चाहिए, वो चाहिए आपको विद इन टेक्स्ट, दैट इज ए अजय आपका नाम हो गया। थर्ड आपका आता है स्टार्ट नंबर, इट इज़ ऑप्शनल, क्या आपका रिक्वायर्ड नहीं है। इट स्पेसिफाई द करेक्टर एट विच टू स्टार्ट द सर्च, ये आपका वो नंबर होता है जो बताता है कि आपका सर्च कहाँ से स्टार्ट होगा, लोकेशन कहाँ से शुरू होगी। द फर्स्ट करेक्टर इन विद इन टेक्स्ट करेक्टर नंबर 1, जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपका नंबर 1 होगा। जैसे कि हमने लिखा विशाल, तो जो वी है या इसका पोजीशन 1 है, आई की 2 है, बाय डिफॉल्ट इसकी 1 रहेगी। देखिए इफ़ यू ओमिट, अगर आपने ये मेंशन नहीं किया, ये देखिए इफ़ यू ओमिट स्टार्ट नंबर इट इज़ अज्यूम टू बी 1, अगर आपने स्टार्ट नंबर मेंशन नहीं किया है आर्गूमेंट में, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको 1 से ही सर्च करेगा। अब समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। पहला फैक्ट क्या है, देखिए फाइंड फंक्शन इज अ केस सेंसिटिव, मैंने आपको अभी बता दिया ये केस सेंसिटिव है, एंड इट डोंट अलाउ वाइल्ड कार्ड करेक्टर। वाइल्ड कार्ड करेक्टर आपके दो होते हैं, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है आपका एस्ट्रिक, एक होता है क्वेश्चन मार्क। ये आपने डॉस में पढ़ा होगा। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू केस सेंसिटिव, अगर आप चाहते हैं कि केस सेंसिटिव में ही आपने काम करना है, कि ये आप अगर सॉरी, इफ़ यू वांट इफ़ यू डोंट वांट टू डू अ केस सेंसिटिव सर्च और यूज़ वाइल्ड कैरेक्टर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सर्च है वो केस सेंसिटिव ना हो और आप वाइल्ड कैरेक्टर को भी एंटर करना चाहते हैं, तब आप यूज़ करेंगे सर्च फंक्शन को। सर्च और फाइंड में सिर्फ मामूली सा डिफरेंस है। जो आपका फाइंड फंक्शन है वो केस सेंसिटिव में काम करता है, लेकिन सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव में काम नहीं करता। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। चलिए पहले एग्जाम्पल समझते हैं फाइंड फंक्शन का। हमारे पास एक स्ट्रिंग है राकेश पवार, RAKESH स्पेस PANWAR, इसमें R कैपिटल है, P कैपिटल है एंड लास्ट में A भी कैपिटल है। हमने लिखेंगे
इज इक्वल टू फाइंड। आपको पता है कि हर एक फॉर्मूला और फंक्शन इक्वल टू साइन से शुरू होता है। हमने लिखा फाइंड, देन फर्स्ट आपका फाइंड फाइंड टेक्स्ट आर्गूमेंट। इसमें आपका आएगा जो आपने टेक्स्ट फाइंड करना है। हमने क्या करना है, पी फाइंड। पी आपने लिखा कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर यहाँ पे है, क्लियर। फिर आएंगे आप कॉमा, फिर मैंने लिखा A1। A1 का मतलब है A1 सेल रेफरेंस, कि आपको जो पी चाहिए वो किस टेक्स्ट स्ट्रिंग में चाहिए है। आपके यहाँ पे जो पी हो गया ये आपका सब स्ट्रिंग हो गया, और जो आपका राकेश पवार है पूरा नाम ये आपका स्ट्रिंग है। आपको इस स्ट्रिंग में से पी करना है फाइंड। जैसे हमने इसको लिखा, फिर आप करना है एंटर प्रेस। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि अगर हम स्टार्ट नंबर मेंशन ना करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट करेगा। तो देखिए जब इसको ये सर्च करेगा 1 से, आर की जो पोजीशन है 1 है, फिर 2 3 4 5 6, देन स्पेस 7, देन 8, RAKESH, ये 6 हो गए। सातवां हो गया आपका स्पेस, आठवां का पी। तो पी की जो पोजीशन है वो 8 पे है, तो आपका इसका आंसर आपका 8 आना चाहिए। देख लीजिए आंसर आपका 8 है। यहाँ पे आपका ये काम करता है इस तरीके से कि जो पी की पोजीशन है वो 8 है इस स्ट्रिंग में से। लेकिन अगर आपने लिख दिया होता स्मॉल पी, तब आपका एरर आता। एरर इसलिए आया क्योंकि ये है केस सेंसिटिव। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपने स्ट्रिंग में पी बड़ा लिखा है तब आपको जो सर्च करना है वहाँ पे भी आपको पी कैपिटल लिखना पड़ेगा, लेकिन आपने लिखा स्मॉल, तो स्मॉल इसको समझ नहीं आएगा, तो ये आपको हैश वैल्यू एरर रिटर्न कर देगा। ये आपका एरर हो गया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पी लिखा गया है हमने। अब इसको हम कैसे करेंगे रिमूव। फाइंड फंक्शन की प्रॉब्लम को ओवरकम करता है सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन इसका एडवांस वर्जन है। वो क्या करता है, वो बोलता है कि कोई भी दे दो मुझे, चाहे वो केस सेंसिटिव हो चाहे ना हो, स्मॉल पी हो चाहे कैपिटल पी हो, मैं दोनों में आपको सेम रिजल्ट दूंगा। देखिए हमने सेम फंक्शन को यहाँ अप्लाई किया, लेकिन फाइंड की जगह हम लिखेंगे सर्च, और आगे सेम स्मॉल पी A1। स्मॉल पी आपका पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं है, लेकिन इसने तब भी इसको कैपिटल पी कंसिडर किया और आपका आंसर 8 आया। यही सर्च का यूज़ है। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं इसके, इफ़ फाइंड टेक्स्ट इज एम्प्टी। अगर आपका जो फाइंड टेक्स्ट है आपका एम्प्टी हो गया तब क्या होगा, द फाइंड मैचेज द फर्स्ट करेक्टर इन द सर्च स्ट्रिंग दैट इज द करेक्टर नंबर स्टार्ट नंबर और 1। ये इसको समझते हैं। अगर आपने फाइंड टेक्स्ट की आर्गूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, जैसे कि यहाँ पे खाली छोड़ दिया है और आगे लिख दिया आपने सेल इसकी रेंज, जो इसकी फर्स्ट वो है सेल की रेफरेंस है कि हमें राकेश पवार हमने चाहिए, राकेश पवार हमारी स्ट्रिंग है, लेकिन हमने ये इसको बताया नहीं कि हमें फाइंड क्या करना है। तब ये क्या करेगा, तब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका आंसर 1 आएगा। ये आप इसको 1 से काउंट करेगा स्टार्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट। आपको बताया था मैंने कि 1 से चलता है, तो 1 से चलेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका आंसर 1 आ जाएगा अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। अगला बोलते हैं फाइंड टेक्स्ट कैन नॉट कंटेन एनी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसकी बात भी होगी थी कि ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ फाइंड टेक्स्ट डज नॉट अपीयर इन दी विद इन टेक्स्ट। जो आपको फाइंड करना है वो आपके रिक्वायर्ड स्ट्रिंग में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल राकेश पवार के नाम की स्ट्रिंग है, इसमें आपने फाइंड करना था जेड, लेकिन इस पूरी स्ट्रिंग में जेड कहीं भी नहीं है। तब क्या होगा, तब फाइंड हो चाहे सर्च फंक्शन हो, दोनों में आपका हैश वैल्यू एरर आएगा। जैसे यहाँ पे आ गया है, हमने लिखा जेड, जेड इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं है, दैट्स वाई आपका एरर आ गया, हैश वैल्यू एरर। हो सकता है आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको जो फाइंड करना हो वो आपकी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, तो आंसर आएगा फाइंड हैश वैल्यू एरर। अगला पॉइंट क्या है, इफ़ द स्टार्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0। जो आपका लास्ट आर्गूमेंट है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर का मतलब है, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, स्टार्ट नंबर का मतलब है उसका इंडेक्स नंबर। आपकी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगी, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगी, लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये 0 से बड़ी नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, देन आपका अगेन हैश वैल्यू एरर आएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, हमें चाहिए था एन आपका इस पोजीशन पे है, लेकिन हमने लास्ट में लिख दिया -1, ये है आपका स्टार्ट नंबर, तो -1 आपका 0 से कम है, इसलिए आपका हैश वैल्यू एरर आ गया। हाउ स्टार्ट नंबर वर्क, ये स्टार्ट नंबर जो है ये कैसे वर्क करता है, इसकी जो फाइंड फंक्शन का जो लास्ट आर्गूमेंट है स्टार्ट नंबर कैसे काम करता है। पहला हो गया आपका फाइंड टेक्स्ट, हमें चाहिए ए, इस पूरी स्ट्रिंग में से हमें ए चाहिए। सेकंड है A1 का मतलब है इस सेल का रेफरेंस, मतलब राकेश पवार पूरा यहाँ आ गया। कॉमा 3 का मतलब ये है कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो थर्ड करेक्टर से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो आपका सर्चिंग होगी वो के से स्टार्ट होगी। 1 2 3 जो आपका के है इसकी पोजीशन जो है थर्ड है, तो RA से स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग आपकी के से होगी, थर्ड करेक्टर से, थर्ड पोजीशन से। तो देख लीजिए
हमें चाहिए था ए, तो पहला जो ए था शुरू में ये आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम सर्च इसको थर्ड से कर रहे हैं, इसलिए ये काउंट नहीं होगा, काउंट इससे आगे होगा। के आपका हो गया, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा 3 4 5 6, सातवां स्पेस 8 9। आपका जो स्मॉल ए है वो 9th पोजीशन पे है, इसलिए आपका आंसर 9 आया। सेम एग्जांपल हम दोबारा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा इंडेक्स था 3, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 स्टार्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्चिंग होगी वो सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट होगी। अब सेकंड कैरेक्टर क्या है आपका, ए है, और ए की पोजीशन हमारी 2 है, तो आपका ये 2 आ गया। ये स्टार्ट वर्ड, ये आपका स्टार्ट नंबर का परफॉर्मा है कि ये कैसे काम करता है। जो आपने नंबर मेंशन कर दिया उसी से ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा, ऐसे नहीं। इसका भी एक वो है कि कब ये फेल करता है, अगर इसकी वैल्यू 0 से कम हो तब फेल करता है। और सेकंड, इफ़ द स्टार्ट नंबर इज ग्रेटर देन, अगर स्टार्ट नंबर की वैल्यू बड़ी है किससे, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, इस पूरी लेंथ, ये जो आपकी विद इन टेक्स्ट है, इससे बड़ा आपने अगर स्टार्ट नंबर डाल दिया तब भी आपका फाइंड और सर्च फंक्शन एरर प्रोड्यूस करेगा। वो आपका एरर होगा हैश वैल्यू एरर। वो कैसे, देख लीजिए। हम फाइंड कर रहे हैं आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर आपका लास्ट में है, लेकिन हमने लास्ट में मेंशन कर दिया 14। ये जो आपका 14 नंबर है ये इस पूरे स्ट्रिंग से बड़ा है। कैसे, देख लीजिए, RAKESH, ये हो गया 6, सातवां हो गया स्पेस, आठवां P, नौवां A, 10वां N, 11वां W, 12वां A और 13वां 13। इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आपकी 13 है, लेकिन आपने इससे बड़ा नंबर डाल दिया है, दैट इज़ 14। तब ये सर्च नहीं कर पाएगा, तभी आपका एरर आएगा हैश वैल्यू एरर। यही मैंने यहाँ बताया आपको, इफ़ द स्टार्ट नंबर इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ विद इन टेक्स्ट देन फाइंड एंड सर्च रिटर्न द हैश वैल्यू एरर। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है सन मैक्रो सिस्टम, जिसमें SMS बड़ा है और एक ही कंबाइंड स्ट्रिंग है, आपने फाइंड करना है माइक्रो। ये आपके सब स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग है, जरूरी नहीं है कि आपने एक सिंगल कैरेक्टर फाइंड करना है। आप एक स्ट्रिंग के अंदर कपल ऑफ सब स्ट्रिंग को भी फाइंड कर सकते हैं। हमने किया माइक्रो फाइंड, किसमें से, A1 में से। सब मैक्रो सिस्टम में मैक्रो कहाँ पे है, इस केस में इसका क्या रिजल्ट आएगा, देख लीजिए। हेयर वी सर्च सब स्ट्रिंग दैट इज माइक्रो फ्रॉम द स्ट्रिंग दैट इज सब मैक्रो सिस्टम। इस स्ट्रिंग से हमें चाहिए माइक्रो, एंड लास्ट वी गॉट पोजीशन 4। आपका आंसर 4 आया। अब वो 4 कैसे आया, व्हेन आवर सर्च सब स्ट्रिंग इज मोर देन द सिंगल कैरेक्टर। देख लीजिए, माइक्रो जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, कपल ऑफ कैरेक्टर है। देन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग, आपके माइक्रो में जो M है उसकी जो पोजीशन होगी वही आपका आंसर होगा। देख लीजिए, SUNM, M आपका 4th पोजीशन पे है, तो इस केस में आपका आंसर 4 ही होगा। जब भी ऐसा आ जाए कि आपने जो फाइंड करना है वो आपका सिंगल कैरेक्टर ना हो, एक लंबा कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग में से फाइंड करना है, तब जो आपकी सब स्ट्रिंग होगी जिसको आपने फाइंड करना है, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी जो पोजीशन होगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये हो गया आपका फाइंड एंड सर्च फंक्शन कंप्लीट। लास्ट में एक क्विक रिवीजन दे देते हैं आपको कि फाइंड एंड सर्च का क्या काम है। फाइंड का काम है आपके दिए गए स्ट्रिंग में से आपने कैरेक्टर या फिर कपल ऑफ कैरेक्टर फाइंड करने हैं, एंड उसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि वो किस पोजीशन पे है। इसके होते हैं 3 आर्गूमेंट, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर। जो शुरू फाइंड टेक्स्ट आपका वो है जो आपने फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट आपका वो है जो आपकी एक्चुअली स्ट्रिंग है, एंड स्टार्ट नंबर आपका है वो है पोजीशन, कि आपने सर्च कहाँ से स्टार्ट करना है। क्लियर। फाइंड आपका केस सेंसिटिव है और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करता है सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन आपका केस सेंसिटिव नहीं है, और इसमें आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ कहाँ ये फंक्शन फेल करता है, कहाँ कहाँ फंक्शन फेल नहीं करता। इसी के साथ फाइंड एंड सर्च फंक्शन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एंड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल @CES_solution95। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप, इट इज़ अ पब्लिक चैनल, और इस चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हो सकता है कि शाम तक आपको 5-6 फंक्शन और मिल जाए आज के ही डे में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक लेक्चर और आए फंक्शन के ऊपर। वैसे तो काफ़ी आने हैं, लेकिन आज एक लेक्चर और आ सकता है अगर मुझे टाइम लग गया तो। एंड